बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 603 की असाइनमेंट नंबर 1 फाल 2024 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी ड्यू डेट 7 है, लेकिन आप इसको 8 को भी सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ये है कि अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें 4 सारे पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट 2 पार्ट्स के अंदर आपने बेसिकली डेटाबेस डिज़ाइन तैयार करना है, मतलब डायग्राम बनानी है, और C और D पार्ट के अंदर बेसिकली आपने टेक्स्ट लिखना है। अच्छा, इस असाइनमेंट को आपने बेसिकली MS वर्ड में सबमिट नहीं करवाना। बात भला क्या है? बात ये है कि इसके लिए ना आपको सर ने फाइल सबमिट करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया होगा। ठीक है, आपने करना ये है कि जब आप LMS पे जाएँगे ना, वहाँ पर आपको एक सबमिट का बटन मिलेगा। जब आप उस पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने ना एक इंटरफ़ेस आएगा। इंटरफ़ेस जैसे आपको MS वर्ड में इंटरफ़ेस मिलता है ना, ऐसे ऐसे का, ऐसे सेम इंटरफ़ेस आपको मिलेगा LMS के ऊपर भी, ठीक है? अब उस LMS के इंटरफ़ेस के ऊपर आपने किस तरह से चीज़ों को सॉल्व करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपने LMS का जब आपको इस तरह का इंटरफ़ेस मिलेगा ना एडिटर, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस तरह ना उसके स्टार्ट के ऊपर लिखना है पार्ट ए सॉल्यूशन, ठीक है? ऐसे आपने ऊपर हेडिंग देनी है। दोबारा बता रहा हूँ, LMS के ऊपर CS 603 की असाइनमेंट सबमिट करने का कोई ऑप्शन नहीं होगा फाइल को सबमिट करने का, ठीक है? वहाँ पे आपको इस तरह का एक एडिटर दिया जाएगा, जहाँ पे आप खुद टाइपिंग करोगे। यहाँ पे आप क्या करोगे? खुद टाइपिंग करोगे। तो वहाँ पे टाइपिंग करने से पहले आपने यहाँ पे सबसे पहले ऊपर टॉप पे लिखना है पार्ट ए सॉल्यूशन। जब आप इतना हेडिंग दे दोगे, उसके नीचे आपने फिर अपनी पूरी डायग्राम जो है वो पेस्ट करनी है। अब डायग्राम कौन सी पेस्ट करनी है वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। उसके लिए सबसे पहले आप एक काम करो, ये जो कोड मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, ये वाला कोड जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये कोड ना आपने एक नोटपैड की फाइल पे लिखो। अच्छा, ये कोड आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। ये कोड मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ, इस कोड की हेल्प से ना आप अपनी डायग्राम बड़ी ईज़िली बना सकते हो, ठीक है? विदिन 1 मिनट। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने करना ये है जनाब कि आपने अपने ना यहाँ पे एक काम करो, एक ना न्यू फाइल बना लो। कौन सी? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल। अपने डेस्कटॉप के ऊपर एक न्यू फाइल बनाओ। कौन सी? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल। इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन करो, और ओपन करने के बाद ना यहाँ पे कोड राइट करो। कौन सा कोड? मैं आपको कोड दिखाने जा रहा हूँ, ये वाला कोड। लें जी, ये पूरा कोड ना आपने इस तरह से ये पूरा कोड राइट कर लेना, इतना-इतना। ये जो कोड मैंने आपको कॉपी किया है, चलिए मैं आपको वहाँ पे पेस्ट करके दिखाता हूँ, जो कोड आपने राइट करना है। ये जो आपने न्यू MS बनाई है ना फाइल, टेक्स्ट फाइल, यहाँ पर आपने ये पूरा कोड जो है राइट कर लेना। लें जी, ये वो कोड है आपके पार्ट ए के सॉल्यूशन की डायग्राम का। लेकिन ये कोड मैं बार-बार कह रहा हूँ, ये आपने वहाँ पे राइट नहीं करना अपने LMS पे, ना ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। ये बेसिकली समझ लें कि आपकी डायग्राम बनाने के लिए आपको हेल्प करेगा ये कोड, ठीक है? इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। अच्छा जी, जब दोस्तों ये आप कोड राइट कर दोगे, उसके बाद अब आपने क्या करना है, गूगल क्रोम ओपन करना है, और यहाँ पे एक वेबसाइट है हमारे पास dbdiagram.io। ये वेबसाइट पे आपने आ जाना है, ठीक है? क्योंकि हमने डायग्राम बनाने के लिए इसी वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे। मैं अब एक काम करूँगा, मैं ना डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इस वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, ठीक है? आप इस वेबसाइट पे आएँगे, आने के बाद यहाँ पे एक बटन है क्रिएट योर डायग्राम, आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है? जब इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ना पहले से कोड लिखा होगा कुछ, आपने उस कोड को ऐसे रिमूव कर देना है, ठीक है? पूरा कोड जब आप यहाँ पे ना साइड पे, लेफ्ट साइड पे, ये जो यहाँ पे ना एडिटर है एक कोड लिखने के लिए, ये पूरा कोड आपने रिमूव कर देना। रिमूव करने के बाद ये जो कोड मैंने आपको लिख के दिया ना पार्ट ए का, ये पूरा कोड आपने यहाँ से करना है कॉपी, ठीक है? कॉपी करने के बाद यहाँ पर आना है, यहाँ पे वो पूरा कोड कंट्रोल V से पेस्ट करना है। जब आप पेस्ट करेंगे तो ये देखें आपकी ब्यूटीफुल सी डायग्राम जो है रेडी हो गई है। कैसा? तो इस तरह दोस्तों हम जो है विदिन 1 मिनट जो है अपनी SQL क्यूरी के थ्रू जो है इस वेबसाइट के ऊपर इस टूल को यूज़ करते हुए अपनी जो डायग्राम है डेटाबेस डिज़ाइन की वो बना सकते हैं। यही आपका दोस्तों ये डायग्राम बेसिकली आपका सॉल्यूशन है पार्ट ए के क्वेश्चन का, जो कि आपने अब क्या करना है, इस डायग्राम को हम अब कैसे एक्सेस करेंगे दोस्तों, उसके लिए आपने क्या करना है, अपने कंप्यूटर से ना, अपने कंप्यूटर से आपके पास एक टूल है स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल को पकड़ो, ओपन करो, न्यू पे क्लिक करो, इस अपनी डायग्राम को लो स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये ऊपर कॉपी का बटन है, यहाँ से कॉपी करो। कॉपी करने के बाद LMS पे जाओ, वहाँ पर ये जो आपने हेडिंग दी थी ना पार्ट ए सॉल्यूशन, इस उस हेडिंग के नीचे इस तरह अपनी वो डायग्राम का को कंट्रोल V दबा के पेस्ट कर दो। लें ये था आपका पार्ट ए का सॉल्यूशन, जो कि पूरी यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताएगा कि ये डायग्राम कैसे बनाई है। वो बस आपको इतना बताएँगे, ये लो ये डायग्राम बना लो, लेकिन ये नहीं बताया कि डायग्राम बनाई कैसे है असल में। तो मैंने आपको देखिए स्टेप बाय स्टेप गाइड किया कि असल में इस सॉल्यूशन के अंदर ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम मैंने ऐसे बनाई है कि मतलब मैंने पहले एसक्यूएल क्यूरी राइट की इसके लिए, ये वाली, और ये बार-बार बात रिपीट कर रहा हूँ, ये क्यूरी आपके सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ़ मैंने आपकी हेल्प के लिए ये क्यूरी लिखी थी, ताकि आप ईज़िली इस क्यूरी की हेल्प से इस टूल को यूज़ करते हुए अपनी डायग्राम बना सको। ठीक हो गया? चलें जी, अब चलते हैं जी सॉल्यूशन नंबर 2 की तरफ, मतलब पार्ट बी की तरफ।
अगला आपने फिर अपने एलएमएस पे दूसरी हेडिंग देनी है, पार्ट बी सॉल्यूशन। इस पार्ट बी के अंदर भी आपने क्या करना है, एक डायग्राम बनानी है। वो डायग्राम कौन सी है, उस डायग्राम के लिए जो कोड है वो कोड मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जी वो कोड ये वाला है, ठीक है। ये भी कोड आपके सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, सिर्फ आपकी आसानी के लिए मैंने कोड ये राइट किया है। अच्छा अभी आप राइट ना करें, 1 मिनट मैं आपको कोड पूरा दिखा देता हूँ पहले। अच्छा जी, ये जनाब वो कोड है। आपने वही नोटपैड की फाइल जो ओपन की थी, उस फाइल के अंदर ये जो पार्ट ए का जो कोड है इसको कर दें रिमूव, क्योंकि इसकी तो हमने डायग्राम बना ली है ना, चलें इसको आप कर दिया रिमूव। अब जो दूसरा पार्ट बी का कोड है वो ये है, ये लें, ये कोड मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये लें, ये कोड है, फटाफट से नोट कर लें, इस कोड को लिख लें फटाफट से। ये लें, ये आपके पहले टेबल का कोड है, ये आपके दूसरे टेबल का कोड है, यानी ये तीनों टेबल पार्ट बी के अंदर हमने बनाने हैं। अच्छा लिख लो ये कोड, ये पार्ट बी का सॉल्यूशन सॉल्यूशन कोड है, सॉल्यूशन को बनाने का कोड है, ठीक है। चलें जी, अच्छा जी, उम्मीद है आपने ये इतना इतना कोड जो है वो लिख लिया है अपनी नोटपैड की फाइल पे वीडियो पॉज करके। अच्छा थोड़ा नीचे करता हूँ, दूसरा जो है वो ये है कोड आपका, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, और ये ले नेक्स्ट हाफ, ये कोड लिख लिया कोड। उम्मीद है आपने इस तरह वीडियो पॉज करके मेरा ये पूरे का पूरा कोड जो है पार्ट बी का लिख लिया होगा। जब आप लिख लोगे उसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है, ये कोड को पूरा से करना है कॉपी, क्योंकि हमने डायग्राम बनानी है ना इस कोड की हेल्प से। अच्छा इसको करें सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी से कॉपी करें, आप आए इस टूल पे वापस, ये जो पहले से कोड है इस कोड को ऐसे कर दें रिमूव, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल वी दबा के वो वाला न्यू कोड पेस्ट करें, पार्ट बी वाला। चलें जी, इसकी देखिए ये डायग्राम बन के आ गई है। चलें जी, अब आपने क्या करना है, फिर अगेन से स्नैपचैट कह रहा हूँ यार, स्निपिंग टूल ओपन करना है, न्यू पे क्लिक करना है, और ये देखें, ओहो 1 मिनट हारेंगे यार। अच्छा न्यू पे क्लिक करें, और इस तरह इस अपने पार्ट बी की जो डायग्राम है इसका ऐसे स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद ऊपर कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करें, अपने एलएमएस पे जाएं, अपने एलएमएस पे वो जो आपने सेकंड हेडिंग दी थी ना पार्ट बी सॉल्यूशन, उस हेडिंग के नीचे इस तरह अपने पार्ट बी का सॉल्यूशन जो है वो क्या कर दें, पेस्ट कर दें, ठीक है। ले जी, ये था आपके पार्ट बी का सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है, और पार्ट ए का ये सॉल्यूशन है, ठीक हो गया। कोड नहीं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। ये बात मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये कोड सिर्फ मैंने आपकी हेल्प के लिए लिखा था। चलें इसको मैं बंद करता हूँ, ये आपने नहीं था लिखना है, ये तो सिर्फ आपकी हेल्प के लिए मैंने बताया था किस तरह ये करना आपने। ले जी, पार्ट ए भी सॉल्व कर लिया, पार्ट बी भी सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में सिर्फ आपने ये टेब अपनी तमाम सर ने पूछा कि आपके इस जो सिनेरियो सर ने हमें दिया था ना, उस सिनेरियो में सर ने पूछा कि आपके पास कौन कौन से पार्ट है, तो आपने हेडिंग देनी है पार्ट सी सॉल्यूशन, उसके नीचे आपने ये सारे टेबल के नाम लिख देने हैं। तो आपके पास यहाँ पहला टेबल है बुक्स, फिर ऑथर्स, स्टूडेंट्स, लाइब्रेरियंस, कोर्सेज, और फॉर कोर्सेज बुक्स। ये बेसिकली ना कि जंक्शन टेबल है। जंक्शन टेबल दोस्तों बड़ा कौन सा होता है, जंक्शन टेबल वो होता है कि जो दो ऐसे टेबल्स के दरमियान बने, जो दो ऐसे टेबल के दरमियान बनने वाला वो टेबल जिन दो टेबल के दरमियान मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। मान लो एक टेबल है और एक दूसरा टेबल है, और उन दो टेबल्स के दरमियान मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। तो दोस्तों आप क्या करते हो, जिन दो टेबल के दरमियान मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप होता है ना, उन दो टेबल का डाटा स्टोर करने के लिए आप एक थर्ड टेबल उनके दरमियान बनाते हो, जिसको हम जंक्शन टेबल कहते हैं। तो लिहाजा ये कोर्सेज बुक्स जो है ये एक जंक्शन टेबल है। ये बड़ा किन किन के दरमियान बनेगा, ये कोर्सेज बुक्स टेबल बनेगा बुक्स और आपके कोर्सेज टेबल के बिटवीन। इस तरह स्टूडेंट बुक्स ये एक एन अदर जंक्शन टेबल है जो बनेगा किसके किसके दरमियान, बुक्स और स्टूडेंट्स टेबल के दरमियान। जो क्या करेगा, ये तब बनेगा जब मतलब जो ये शो कर रहा है कि मतलब आपके बुक्स और स्टूडेंट टेबल के दरमियान मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है, ठीक हो गया। जी आपके पार्ट सी का ये सोल्यूशन था, ये लिख लेना आप एलएमएस के ऊपर। अच्छा उसके बाद पार्ट डी का सोल्यूशन कौन सा, ये देखें आपने हेडिंग देनी, नेक्स्ट हेडिंग देनी है पार्ट डी सोल्यूशन। उसके बाद आपने ये सोल्यूशन यहाँ से लिखना शुरू कर देना। तो पहले सर ने बेसिकली क्या है, पार्ट डी के अंदर सर ने बेसिकली ये पूछा कि ये जो आपने पार्ट ए के अंदर जो डायग्राम बनाई है ये, और जो पार्ट बी के अंदर डायग्राम बनाई है ये, इन दोनों डायग्राम में जो आपने टेबल्स यूज़ की हैं वो, और उनकी जो प्राइमरी की, फॉरेन की, और जो आपने एट्रीब्यूट यूज़ किए हैं वो तमाम मुझे लिख के दिखाओ। तो ये हमने लिखे हैं पार्ट डी के अंदर। आपने लिखना है सबसे पहले बुक्स टेबल, उसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट है, बुक आईडी है, ठीक है। तो अच्छा जी, बुक आईडी है जो कि प्राइमरी की है, फिर टाइटल है, फिर आईएसबीएन नंबर है, फिर पब्लिश्ड ईयर है, और फिर स्टेटस है। फिर इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट टेबल है लाइब्रेरियन टेबल, जिसके अंदर लाइब्रेरियन आईडी है जो कि प्राइमरी की है, फिर नेम, कॉन्टैक्ट इन्फो और हायर डेट है। फिर इस तरह हमारे पास कोर्सेज टेबल है जिसमें कोर्स आईडी प्राइमरी की, कोर्स नेम, क्रेडिट्स और डिपार्टमेंट है। और फिर नेक्स्ट लास्ट टेबल है कोर्सेज बुक्स जो कि जंक्शन टेबल है, जिसमें दो एट्रीब्यूट है, कोर्स आईडी है और बुक आईडी है। कोर्स आईडी बेसिकली यहाँ पे एज ए प्राइमरी की यूज़ हो रही है, बुक आईडी भी यहाँ पे एज ए प्राइमरी की
यूज़ हो रही है, जो कोर्स आईडी है वो बेसिकली एज़ ए फॉरेन की भी यूज़ हो रही है किसके बिहाफ पर, कोर्सेज़ टेबल के अंदर जो कोर्स आईडी है उसके बिहाफ पर। ऐसे जो बुक आईडी है वो भी ये फॉरेन की यूज़ हो रही है किसके बिहाफ पर, आपके बुक्स टेबल के अंदर जो बुक आईडी है उसके बिहाफ पर। तो ये आपने साथ लिख देना ताकि आपको आपको पता चल जाए कि अच्छा ये प्राइमरी की भी है और फॉरेन की भी है। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो दोनों एट्रीब्यूट हैं ये बेसिकली कोर्सेज़ बुक्स के अंदर कंपोजिट प्राइमरी की हैं। कंपोजिट प्राइमरी की वो होती है कि जब आप 2 या 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट को मिलाकर प्राइमरी की बनाते हो ना, तो उसको हम कहते हैं कंपोज़ाइट नहीं, कंपोज़िट प्राइमरी की, ठीक है? अच्छा जी, तो ये दोस्तों यहाँ तक आपका पार्ट बी का जो सॉल्यूशन था वो भी कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस तरह ये जो मैंने आपको सारा तरतीब बताई है, इस तरह आपने एलएमएस के ऊपर ये पूरा सॉल्यूशन जो है सॉल्व कर लिया होगा। एलएमएस के ऊपर कोई फाइल अपलोड नहीं करनी, ठीक है? ये सॉल्यूशन जो मैंने आपको गाइड किया, ये पूरा सॉल्यूशन आपने एलएमएस पे खुद टाइपिंग करके कर लेना है और उसके बाद उसको सबमिट करवा देना है। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।